बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के लेंथ ऑफ प्लेन कर्व चैप्टर मींस रेक्टिफिकेशन से है। फाइंड दी होल लेंथ ऑफ द कार्डियाइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये जो कार्डियाइड है ये कर्व दे रखा है हमको r इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। इसका इक्वेशन हमको दे रखा है, इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर उसको 1 डाल देंगे। इसको जब प्लॉट करते हैं क्योंकि आर और थीटा में इक्वेशन है तो आर और थीटा में जो इक्वेशन होता है वो उसे पोलर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर प्लॉट करने के लिए इसको ड्रॉ करने के लिए पोल की ज़रूरत होती है और एक इनिशियल लाइन जिससे हम लोग ओ एक्स बोलते हैं और इसको थीटा इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। अब इसको जब प्लॉट करते हैं, हालांकि इस बहुत फेमस ये कर्व है कार्डियाइड का, हमें याद होना चाहिए। पहले हम अपनी सपोर्ट के लिए इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट, हालांकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये थीटा इज इक्वल टू π/2 होती है। इसको जब ड्रॉ करते हैं और ये कर्व जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0 यानी ये इनिशियल लाइन कहलाती है। इसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है क्योंकि कॉस की जगह पर अगर माइनस थीटा रख देंगे, मतलब थीटा की जगह पर माइनस थीटा रख देंगे तो इसकी इक्वेशन चेंज नहीं होती है। इसका मतलब कर्व जैसा कि इस इनिशियल लाइन के ऊपर होता है बनता है, वैसे ही ये कर्व ये इनिशियल लाइन के नीचे भी बनता है, सेम ऐसे ही। तो इसलिए हम जब हम लेंथ इसकी होल लेंथ निकालेंगे सिर्फ हमें थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई के बीच में इसको लेंथ निकालने, और इसका जब ट्वाइस करेंगे तो ये जितनी ऊपर लेंथ होगी उतनी नीचे होगी, इसलिए दोनों को ट्वाइस इसलिए निकाल के ट्वाइस कर देंगे, पूरी लेंथ हमको मिल जाएगी। तो हम इंटीग्रेट ओनली थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं एक एक्सप्रेशन अभी लिखेंगे उसका, तब हमें इसकी लेंथ मिलती है और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है dr/d थीटा की। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आर को डिफ्रेंशिएशन कर ले रहे हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से 1 प्लस का कॉस थीटा है, ए इंटू में है कांस्टेंट है तो ये बाहर ले लेंगे ए को, और हमें डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा 1 प्लस कॉस थीटा का। तो ये वैल्यू चल रही है dr/d थीटा की, ये बाहर चल रहा था इंटू में है, और जब इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं 1 का तो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का माइनस का साइन थीटा होता है। इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई है dr/d थीटा की। माइनस शुरू में लिख दें तो माइनस का a इंटू साइन थीटा हो जाएगा। dr/d थीटा का हमें यूज़ करना होगा क्योंकि फार्मूला जो होता है लेंथ निकालने का, यानी कर्व के अलोंग चलते चलते इसकी लेंथ, हम जो शुरुआत में लेंथ निकाल रहे हैं वो इस पॉइंट, इसको हम ए पॉइंट कहते हैं, तो ए से शुरुआत करते हुए हमें इस तरीके से जाना है। बी पॉइंट माना ये है तो ऐसे जाते हुए इस पॉइंट ओ तक पहुंचना है। इस लेंथ को निकाल के ट्वाइस कर देंगे तो हमें ये टोटल लेंथ मिल जाएगी। इस पॉइंट को अगर सी कहते हैं और इसको डी और ई, तो हमें पहले तो लेंथ निकालना है ए बी, ये बी पॉइंट डी ओ को की निकालना, उसे फिर ट्वाइस कर देंगे। तो यानी हम कह सकते हैं जो इसको पेरीमीटर, टोटल लेंथ होती है उसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द कार्डियाइड या होल लेंथ ऑफ द कार्डियाइड। तो दी होल यानी पूरी जो लेंथ है इसकी, होल लेंथ ऑफ द कार्डियाइड। तो इसमें किसी भी कर्व के लिए फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, वो ये होता है r² और प्लस dr/d थीटा का होल अब स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट ले लें और उसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें जिसमें वो लाई कर रहा है। यानी ये जो आर्क है वो लाई कर रही है थीटा इज इक्वल टू 0, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में ये पोर्शन है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू पाई तक इसका हो जाएगा, लेकिन चूँकि हमें होल लेंथ निकालना है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये जो हमने फार्मूला लिखा है वो इन लाइंस के बीच में है और वो ये वाला पोर्शन है अपर वाला पोर्शन, पूरा होल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जैसे कि डिस्कशन हो चुका है। तो 0 to पाई लिमिट है और r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे और dr/d थीटा की वैल्यू जो आई थी इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। तो इक्वेशन नंबर 1 से r की वैल्यू रखेंगे a 1 प्लस का कॉस थीटा। r की वैल्यू इसलिए रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेट हमें थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो ये r को हटाना होगा, थीटा के फार में इसकी वैल्यू को लाना होगा, और dr/d थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से a साइन थीटा के बराबर इसका स्क्वायर कर दें और d थीटा क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर,
और हमने यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको बस इंटीग्रेट करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई होल अब स्क्वायर। होल अब स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और इस ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और a का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये डी थीटा लिख देंगे। ए स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लेंगे तो ये हमें हमको वैल्यू मिल जाएगी 2 टाइम्स चल रहा है ये लिमिट 0 टू पाई चल रही थी और जो भी चल रहा है यहाँ पर उनको लिख देंगे, स्क्वायर रूट था वो लिख देंगे। और अभी हमने ए स्क्वायर को बाहर लिखा हुआ था तो उसे लिख कर रहने देंगे और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल अब स्क्वायर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर और प्लस दोनों का इंटू का टाइस 2 × 1 × कॉस थीटा। और नेक्स्ट इधर था हम लोगों ने कर लिया था इसका होल अब स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया था ए स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर। तो अभी इसको तो एज इट नोट कर लें, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि स्क्वायर रूट के अंदर तक है, उसके बाद स्क्वायर रूट के बाहर डी थीटा है हमारा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई स्क्वायर रूट, यहाँ पर इस ए स्क्वायर को हम बिल्कुल बाहर भी ले सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 2 हो जाएगा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर बाहर हो गया, ओनली यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें और स्क्वायर रूट के बाहर डी थीटा लिखा हुआ है जो कि डिनोट कर रहा है कि हमें थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। थीटा की जो लिमिट है 0 टू पाई है और ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया था तो स्क्वायर रूट से बाहर होके ए आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 पहले से भी है और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 पुट कर दिया और यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और डी थीटा स्क्वायर रूट के बाहर लिख दीजिएगा। स्क्वायर रूट हमारा ये लंबा हो गया, इसको अगर यहाँ हटा दें तो यहाँ डी थीटा लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स लिमिट 0 टू थीटा की जो लिमिट है 0 टू पाई है तो थीटा लिखना कोई अब ज़रूरी नहीं क्योंकि थीटा में ही पूरा फंक्शन है। ये जो है हम इस इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं तो ये 2a हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 1 2 हो गया और प्लस का 2 कॉस थीटा डी थीटा और यहाँ से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, 2 ये लिखा हुआ है लिमिट 0 टू पाई। 2 को इन दोनों में से बाहर लिखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा डी थीटा और इससे में हम कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे हाफ एंगल में कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए ताकि इसका रूट से हम यहाँ बाहर निकाल सकें और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर सकें। तो कॉस की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये कॉस की कई वैल्यू होती है, उनमें से उस वैल्यू को हमने चुना है ताकि 1 माइनस कैंसिल हो जाए। 2a लिमिट 0 टू पाई स्क्वायर रूट ये वाला 2 और ये वाला 2 दो बार हो गए तो इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर लिख लिया जाएगा और कॉस का भी चूँकि होल अब स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2a पहले से बाहर चल रहा था, लिमिट 0 टू पाई बचेगा हमारे पास 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। 2 इंटू में है कांस्टेंट है तो इसे इंटीग्रेशन के साइन से हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे और सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से पाई के बीच में कॉस थीटा बाई 2 का। आपको मालूम है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। 2 × 2 4 हो जाएगा तो 4a को यहाँ पर हमने नोट कर दिया। उसके बाद कॉस का इंटीग्रेशन अभी आपसे पूछा था, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है लेकिन जो भी एंगल है वो लिख दीजिए। बस ये ध्यान रखना है आपको कि थीटा का कोफिशिएंट कितना है, थीटा पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड करना होगा, थीटा के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया थीटा बाई 2 से। लिमिट जो थीटा की थी वो इंटीग्रेशन की वो थीटा की लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, यानी थीटा की जगह पहले हमें अपर लिमिट में पाई रखना होगा और फिर थीटा की जगह पर 0 रखना होगा। ये 1/2 जहाँ तो आप बाहर भी ले लेंगे यानी 4a के अपान में आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे तो थीटा की जगह पर पहले तो हमें रखना होगा पाई, अपान में उसकी 2 था तो 2 लिख दिया, फिर अब माइनस होता है लोअर लिमिट यानी जहाँ पर भी हमें थीटा मिलेगा फिर हम थीटा की यहाँ पर 0 रखेंगे अपान में 2।
क्योंकि ये पाई रेडियन है, थीटा भी रेडियन है, तो ये 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 4 × 2, और ये साइन 90 की वैल्यू जो होती है साइन π/2 रेडियन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और ये 0 हो जाएगा साइन 0.20, और साइन 0 की रेडियन की वैल्यू 0 के बराबर होती है। डिग्री की भी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 के बराबर होती है। यहाँ पर रेडियन है दोनों, तो ये 4a × 2 8a हो जाएगा, और इसका 1 का इंटू करेंगे तो हमें ये 8a के बराबर ही मिल जाएगा। ये हमारा लेंथ ऑफ कार्डियाड आएगी टोटल। इसको पेरीमीटर ऑफ कार्डियाड भी लिख के आ सकता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।